जा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ यंगस्टर्स मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। आप इस इलाके के रहायशी हो? जी सर, मैं इसी इलाके का रहायशी हूँ। आप खुद माशाल्लाह यंग एनर्जेटिक हो, इस अमल को आप कैसा देखते हैं? इस अमल को इस तरह देखते हैं कि अल्लाह पाक ने बोला है कि सब्र से काम लेना चाहिए हर चीज़ में, ठीक है। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है तो इसमें यानी कि मुझे सब्र तो कहीं नज़र नहीं आया। देखिए, औलाद जो होती है, औलाद का काम ये है कि माँ बाप को हर चीज़ बताए, और माँ बाप का भी ये काम है कि औलाद की हर चीज़ के ऊपर नज़र रसानी करें, ठीक है। लेकिन ये जिस तरह का वाक़या हुआ है, मुझे लग रहा है कि ना वालिद को इस काम का पता था, ठीक है, और ना यानी कि बेटी को पता था कि इस तरह वालिदैन उठ जाएंगे और ये हरकत हो जाएगी। ये बताओ, थोड़ा सा आप लोग यूँ हो जाए ताकि पता चले हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं। थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा ना वालिद साहब को पता था ना बेटी को पता था, क्या कोई बाप अपनी बेटी को इस तरह मार सकता है? मार तो कोई भी नहीं सकता, लेकिन ये जो वाक़या हो गया है तो इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। बंदा कैसे भरोसा यकीन कर ले कि एक वालिद हो के अपनी यानी कि सकी बेटी को ऐसे मार देगा। हम किस तरफ जा रहे हैं? हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है? बदगुमानी की तरफ जा रहा है हमारा माशरा। यानी कि खुद यानी कि अपना यानी कि दिमाग इस्तेमाल नहीं करना, बस जिस तरह के लोगों की से सुनी और लोगों ने यानी कि जिस तरह कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं तो लोग उसकी तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। इस्लामी रूह से देखा जाए तो इस्लामिक वाले काम तो कोई भी नहीं कर रहे हैं ना। हम जो इस्लाम ने बोला है कि भाई बिल्कुल तहम्मुल से हर चीज़ को नज़रसानी करके फ़ैसला किया जाए, उस तरफ तो हम नहीं जा रहे। हम तो जल्दबाजी में पड़े हैं, बस ये इधर मार दिया, इधर ये हो गया, इधर फलाना, बस यही हो रहा है, जल्दबाजी हो रही है। इस मोहल्ले में आप रहते हो, तो ये जब आपको पता चला कि यहाँ पे कत्ल हो गया दो, एक लड़के का एक लड़की का, तो किस टाइम उसी वक्त आपको पता चल गया? उसी टाइम ही पता चल गया था। हम रात को यानी कि लेट नाइट ही घर पर जाते हैं, अच्छा, ठीक है। तो तकरीबन ये 3 बजे का वाक़या है, रात का 3 बजे हमें पता चला, फायरिंग की आवाज़ आई है। हम यहीं पास में होटल में बैठे होते हैं, तो फायरिंग, आपको पता है कराची में फायरिंग की आवाज़ें तो वैसे ही आती रहती हैं। थोड़ी देर बाद पता चला कि ये वाक़या हुआ, लोग इकट्ठे हुए, हम भी पहुंच गए, करीब ही थे। हमें दोस्तों यारों ने बताया फलानी जगह ये वाक़या हुआ, हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पता चला जी ये वाक़या हो गया। अच्छा, हमें ज़रा पता चला, होता है ना जब लोग आपस में बात करते हैं, हम मौजूद थे थाने में, तो पता चला कि सामने पड़ोसियों ने देखा कि दो हुडी पहने हुए दो कोई शख्स मौजूद हैं, तो बाप नींद से उठकर असला उठा के गया। बाप को नहीं पता तो बेटी है। ये हमें भी जब वहाँ लोग बात कर रहे थे वहाँ पर हमने सुना, मंजर-ए-आम की टीम ने। तो आप क्या समझते हैं कि पड़ोसियों ने बताया? आपके जो मोहल्लेदार है, जो मोहल्ले वाले लोग हैं, आपस में जो आप लोगों की गुफ्तगू होती है वो क्या हो रही है यहाँ पे? वो क्या समझते हैं? आवाज़ आप तक क्या आई? दरअसल हमारे पास जो रिपोर्ट आई थी ये आई थी कि उसके वालिद साहब 5 वक्त के नमाजी हैं और इलाके बड़े शरीफ और लोग हैं, ठीक है। तो वो तो यानी कि टाइम से सोते हैं और सुबह फजर के टाइम उठने वाले हैं। सही है। तो उनको किसी पड़ोसी ने फ़ोन किया है, ठीक है, कि भाई आपके घर में चोर घुस आए हैं, ओके, ठीक है। सही है। जो मोहल्ले में जो बात हुई कि हुडी पहने हुए रात में कोई छत के ऊपर 2 अफराद देखे गए हैं, शायद जो है ना कोई चोर वगैरह हैं, ठीक है। तो आपको पता है आजकल के हालात भी ऐसे हैं। तो उनके वालिद साहब उठे हैं, नींद में थे वो। अच्छा, उन्होंने अपना यानी कि वेपन वगैरह उठाई है और वेपन उठा के वो छत पे गए हैं। उसके बाद उन्होंने फायर कर दिए हैं, लड़का और लड़की को मार दिया है। अब मार उन्होंने नींद में दिया है, बाद में उन्हें एहसास हुआ है कि ये मैंने क्या कर दिया है। मतलब उनको पहले एहसास नहीं था, उसके बाद उनको एहसास हुआ कि पता चला कि वो तो मेरी बेटी थी। बेटी थी। यही है हमारे पास जो बातें आई हैं। अच्छा, जो मोहल्ले में बात चल रही है। बाकी मजीद मोहल्लेदार यहाँ मौजूद हैं, ये हमारे अली भाई हैं, इनसे ये भी बता दें। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सलाम, क्या हाल है भाई? खैरियत जनाब? बिल्कुल ठीक ठाक, मुझे ये बताएं, लेकिन दिल ज़रा रो सा रहा है, गमज़दा है भी कि वो कहते हैं ना, एक इंसान का कत्ल करना गोया पूरी इंसानियत के कत्ल करने के बराबर है। क्या कहेंगे आप? ज़ाहिर उनके घर के बाहर आप मौजूद हैं, क्या मोहल्ले में क्या बात चल रही है? मोहल्ले में यही बातें चल रही हैं कि एक बंदे ने अपने बेटी को और उसके साथ का कोई लड़का था, दोनों को जो है कत्ल करा है। लेकिन मैं इस इलाके का चौकीदार हूँ। वो लड़का रात में तकरीबन 3:30 बजे के करीब घर में आया था। अच्छा जी, वो घर में आया, उसके बाद उनको पता चला, वैसे उनके जो वालिद साहब हैं उनका घर नीचे है, ऊपर जो है किराएदार रहते थे, घर खाली। ऊपर किराए पे दिया हुआ था, अभी किराएदारों को खाली करा दिया है घर। तो ऊपर घर खाली था, उनको पता नहीं था ऊपर क्या मामला चल रहे हैं। उन्होंने अपने लाइसेंस याफ्ता वेपन उठाया, ऊपर गए। ऊपर जाके जब उन्होंने देखा, अल्लाह बेहतर जानता है ऊपर क्या था। तो ये सब वाक़या होने के बाद पुलिस आई। पुलिस अपनी तफ्तीश के लिए आई, तो उन्होंने फिर बताया कि मेरे से ऐसा ऐसा हुआ है।
रात के 4 बजे का टाइम था। मोहम्मद अली मरवत साहब खुद आए थे और 4-5 एम्बुलेंसें भी आई थी, तो बस वही बॉडियाँ लेके जा रहे थे। बाकी 10 मुँह हैं, 10 लोगों की बातें हैं। अब वो अल्लाह ही जानता है क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किस वक्त हुआ है। 1-5 भी उन्होंने खुद करी है, उनके वाले साहब ने खुद करी है। अच्छा, मारने के बाद 1-5 भी बाप ने खुद करी है कि मैंने मार दी अपनी बच्ची? जी बिल्कुल। अच्छा, ये बात यहाँ पे चल रही है? जी चल रही है, ये उनके अपने वाले साहब के मुंह के बयान है। देख लें आपके सामने, इनका ये कहना है, ये इसी इलाके के रिहायशी हैं कि बाप ने खुद ही मारा, खुद ही मारने के बाद 1-5 भी बुला रहे हैं। हैरानकुन बात। और हमने तो कोशिश की उनसे बात करने को, लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे, काफ़ी रैश हो गए थे। वो शायद साइकोलॉजिकल वो होता है ना, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, कुछ लोग आते हैं जो आकर थप भी देते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तो शायद कल तक तो जिस तरह भी पुलिस वालों ने भी कहा, कल तक तो मामला कुछ और था, लेकिन आज वो एकदम से वो समझ रहे अपने आप को मैंने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा काम तो नहीं किया। हम हरगिज़ ये नहीं कहते कि आपकी जो बेटी कर रही थी वो सही काम कर रही थी, वो गलत काम कर रही थी, वो लड़का भी गलत काम कर रहा था, मगर आपका अमल गलत था, समझाने का तरीक़ेकार गलत था। ये मामला बहुत टाइम से चल रहे हैं, क्योंकि मैंने उनके मुंह से सुना भी है। वो बोले मैं 3 महीने से अपने घर में बैठ के ये बात कर भी रहा हूँ कि तरीके से शादी कर लो, जो भी मामला आते हैं आप एक तरीके से बैठ के कर लो। लेकिन वो लड़का जो था, वो लड़का पहले से शादीशुदा था, उसका एक बेटा भी था। एक बेटा भी था जी। और मैंने ये भी सुना अभी SIO साहब ने बताया कि उस लड़की की उसको एंगेज, उसकी मंगनी की हुई थी कहीं? जी, उसकी मंगनी हुई थी और लड़के की शादी हुई थी। लड़का इस क्लिनिक में काम करता था। अच्छा, इस क्लिनिक? जी, इस क्लिनिक में। आप देख सकते हैं ये जो बराबर में क्लिनिक है, यहाँ पे वो लड़का काम करता था। और इनके अफेयर को कितने महीने हुए थे? यही कोई लड़के को यहाँ पे आए हुए 2-2.5 महीने हुए थे। 2-3 बार वालिद साहब ने शिकायत भी करी थी, उसको जॉब से भी निकाल दिया था, अभी दोबारा रखा था। सही। तो अच्छा, मुझे ये बताओ कि दोनों की उम्रें सेम थी क्या? ये लड़का बड़ा था? लड़का 1-2 साल बड़ा होगा। अच्छा, 1-2 साल बड़ा था। हाँ, ज़्यादा नहीं। क्या कहना चाहोगे जो वालिद साहब का जो ये जिस तरह उन्होंने किया, ये सब मामला नागहानी में किया या वैसे जानबूझकर गोली मार दी गुस्से में आकर, गलत अमल था ये सही अमल था? यार ये तो अल्लाह को बेहतर से, अल्लाह को ज़्यादा पता है, क्योंकि हम लोगों को समझाना चाहिए था ना। समझाया, वो बोल रहे ना, मैं कि 3 महीने से मैं बोल रहा हूँ कि आके बैठ के जो भी बात है। लड़के के घर वाले भी राज़ी नहीं थे, लड़की वाले तो राज़ी भी हो गए थे अपनी लड़की देने के लिए। जी, लड़के के घर वाले राज़ी नहीं थे। हमें भी यही बताया गया कि लड़के के घर वाले, लड़के अपने घर वालों को भेज ही नहीं रहा था। जी बिल्कुल ऐसी बात है। तो इसका मतलब वो जो जाहिर जो बातों से लग रहा है वो टाइम पास कर रहा था। अब यही है और क्या है। अब एक बाप भी क्या करेगा, कितना समझा लेगा। अपने उसके जो फ़र्ज़ था उसने करा। अच्छा, आप इसी मोहल्ले में रहते हो? जी, मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ, इधर का चौकीदार भी हूँ। अच्छा, तो ये कैसे लोग हैं ये लोग? अच्छे लोग हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं माशाल्लाह, और एक टाइम से इधर रह रहे हैं। अपना घर है इनका, ये उनके बहन भाई का घर है बराबर वाला। जी जी, क्लिनिक भी अपना किराए पे दिया हुआ होगा। जी। अच्छा, ये माशाल्लाह देखा जाए तो अच्छे वेल सेटल्ड लोग हैं और पढ़े लिखे भी लोग हैं, जिस तरह मैं उनसे मिला। आइए अभी कोशिश करते हैं कुछ। देखा जाए तो अच्छे वेल सेटल्ड लोग हैं और पढ़े लिखे भी लोग हैं, जिस तरह मैं उनसे मिला। आइए अभी कोशिश करते हैं कुछ। यहाँ पे जो बराबर में जो दुकानदार होते हैं ना, वो बड़ा उनका रिलेशन होता है, पड़ोसी होते हैं, उनसे भी कोशिश करते हैं बात करने की कि वो क्या समझते हैं कि इनका कैसा यहाँ पे रहने का। और होता है ना कि मोहल्लेदारी में पता होता है कि ये जो बराबर में जो रह रहे हैं ये कैसे लोग हैं, कैसे लोग नहीं हैं। आइए पूछते हैं ज़रा मोहल्लेदारों से भी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप इधर ही रहते हैं? जी, हम नहीं रहते। दुकान आपकी दुकान नहीं है? नहीं भाई है हमारे। अच्छा, अंदर कोई है दुकान में? दुकान में कोई नहीं है यहाँ पे। ये भाई साहब, इनसे पूछते ज़रा आ जाए। पड़ोसियों से पूछना भी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये आपकी दुकान है? जी जनाब ये बताएं कि जो अजहर साहब है बराबर में, जो एक वाकई आपको पता हुआ है? यार असल मैं था नहीं, मैं तो शाम में 5 बजे खोलता हूँ दुकान, मेरे को चले, उसका इल्म नहीं, चले, इतना है नहीं। चले, सही ठीक है, ठीक सही है, सही। ये कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह सही है। मिलना मिलाना कैसे इनका? ये क्या गुस्से के तेज है? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, सब ऐसे कोई नहीं है माशाल्लाह, बराबर में रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं। अच्छा, हाँ वैसे ही सब। साहिब है माशाल्लाह? नहीं, मेरा बेटा है। अच्छा, बेटा आपका। अच्छा, मुझे ये बताया, चले उनसे ये हो गया तो ये अमल सही था, ये समझाना चाहिए? मैं तो ये भाई इस बारे में कमेंट्स नहीं कर सकता, माजरत चाहूँगा मैं इस मामले में कोई कमेंट्स नहीं कर सकता, माजरत। अच्छा जी। चले, लोग घबराते भी हैं नाज़रीन, बिल्कुल ऐसे ही है। लोग थोड़ा सा वो होता है ना कि कैमरे के सामने आकर, और वही बात है कि हम लोग इस घबराहट में हम लोग रह जाते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। इसी मोहल्ले में रहते हैं? जी, कहाँ रहते हैं? पीछे गली में। पीछे गली में। ये जो अभी वाकया हुआ है, इसको किस तरह देखते हैं, किस पहलू से देखते हैं? बस जो भी हुआ नान जाने में हुई अंकल से। अच्छा, जी,
तरीक़ेकार गलत था? तरीके का गुस्से में थे, बस उनसे जो हो गया अनजाने में हो गया, इस बात पे अफसोस है उनको अभी। क्या कहना चाहेंगे हमारी जो नई नस्ल इस टाइम हमारा प्रोग्राम मंजूराम देख रही है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप भी माशाल्लाह साहिब औलाद हैं? बस यही अंजाम देंगे, बंदा बैठ के बात कर ले, सुलह कर ले, वो अच्छा होता, आगे से नुकसान से बचेगा। आगे अभी अपनी ज़िंदगी भी ख़राब, बेटी भी चली गई, जवान बेटी है जिसको 18 साल पाल के अपने हाथों से ही मार दिया। क्या बात कर दी भाई ने कि आइए उनके घर के पास से क्लोजिंग करते बात करते हुए। और ये बात सही है कि 18 साल अपनी बच्ची को पाला पोसा बड़ा किया, और जब उसको रुखसत करने का उसका टाइम आया, वो कहते हैं ना कि रुखसती के लिए बड़ी प्रिपरेशंस होती हैं। बेशक वो माँ हो, बेशक वो बाप हो, बड़ा सोचा होता है कि हम लोग अपने बच्चों की शादी इस तरह करेंगे, लेकिन अपने हाथों से ही एक बाप ने अपनी बेटी को जो है वो मार दिया। और ये कहा जा रहा है इसमें कितनी सदाकत है, अब ये तो यही लोग जान सकते हैं। अब जो तफ्तीशी अफसर हैं, जो तफ्तीशी अफसरान हैं, अब ये उनको ही पता है कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन अगर देखा जाए ना, समझाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ये तरीक़ेकार नहीं है कि पिस्टल निकाला, असला इसलिए थोड़ी होता है, असला तो अपनी हिफाजत के लिए होता है। असला इसलिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि अपनी औलाद को आप इस तरह गोली मार रहे हैं। ये तरीक़ेकार बिल्कुल गलत है, और ये बिल्कुल गलत तासुर जा रहा है पूरी दुनिया में, क्योंकि कुछ क्लिप्स हैं वो वायरल हैं पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं। हमारा वो क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में कि हम लोग इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हैं, क्या वहाँ के निज़ाम में ये सब कुछ होता है? हमारा इस्लाम तो हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। मैं एक बार फिर से कहूँगा कि एक इंसान का कत्ल करना गोया पूरी इंसानियत के कत्ल करने के बराबर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्तों में एक तो हमारी नई नस्ल को चाहिए और माँ बाप को चाहिए बॉन्डिंग रखें बच्चों के साथ दोस्ती वाला माहौल रखें, कि ऐसा वक्त ना आए कि एक बाप अपनी बेटी को गोली मार दे। पसंद करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन घर वालों को राज़ी करना बच्चों का फ़र्ज़ है और माँ बाप का फ़र्ज़ है कि जाकर चेक करें। लेकिन मैं ये जान सकता हूँ कि वाकई अगर बाप उस शख्स से शादी नहीं कर रहा होगा, बल्कि मुझे ये भी पता चला है कि लड़की वाले तो राज़ी हो गए थे, लेकिन लड़का जो है अपने घर वालों को नहीं भेज रहा था। ये एक सवालिया निशान है। लेकिन अब तो वो अल्लाह ताला के हुजूर पेश हो गए, अब तो इसके बारे में कहना ही बेकार की बातें। अब तो इन फ्यूचर की बातें करना ज़रूरी है। अपने आने वाले बच्चों के लिए हमें उनको बताना होगा। स्कूल्स में, स्कूल की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि स्कूल वो तरबियत गाह होती है जहाँ पर बच्चा ज़्यादातर वक्त गुजारता है। अगर घर की बात की जाए ना, माँ बाप तो तरबियत देते हैं, वो कमी नहीं छोड़ते, लेकिन कुछ फासले आ जाते हैं। माँ बाप की ज़िंदगी इतनी हम लोग मशगूल हो गए अपनी ज़िंदगी में, हमें पता ही नहीं है हमारा बच्चा क्या मांग रहा है हमसे क्या कहना चाह रहा है। और मैंने एक और चीज़ देखी है, आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो उनकी मसरूफियत बाहर ज़्यादा है, माँ बाप से कम है। उसकी बड़ा मसला, माँ और बाप दोनों बच्चे को टाइम नहीं देते। माँ बाप को चाहिए बच्चे को टाइम दे, बच्चों के साथ बैठे, बच्चों के मसाइल सुने। शायद ये जो लड़की थी ना, शायद ये अपनी माँ को बता सकती है, प्यार से उसको समझाया जाता। अगर दोस्ती वाला माहौल होता तो शायद वो समझ भी जाती। मैं मानता हूँ जो टीनेजर्स बच्चे होते हैं ना, 18-19 साल के, तो वो एज ऐसी होती है, वो बिगड़ने की एज होती है, और उस टाइम माँ बाप का साया, माँ बाप की दोस्ती बहुत ज़रूरी है। मेरी उन माँ बाप से गुजारिश है, जो लोग इस टाइम मंजीराम प्रोग्राम देख रहे कैमरे के उस पार, खुदारा दोनों हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ, अपने बच्चों के साथ दोस्ती वाला माहौल रखें। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजीराम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।